चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। राजस्थान के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का आज निधन हो गया। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे मदेरणा ने सुबह 7:44 पर अंतिम सांस ली। महिपाल मदेरणा के निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मदेरणा के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं, दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी महिपाल मदेरणा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि श्री महिपाल मदेरणा जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महिपाल मदेरणा के निधन के बाद जोधपुर में उनके निवास पर कांग्रेसी नेताओं के पहुंचने का दौर जारी है। आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत भी मदेरणा के निवास पर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि महिपाल मदेरणा के निधन से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि मारवाड़ में हमने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। महिपाल मदेरणा के निधन पर कांग्रेस नेता रघुवीर मीणा ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि महिपाल मदेरणा का निधन बहुत ही दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें और परिवार को सहन शक्ति। मीणा ने कहा कि महिपाल मदेरणा ने किसानों के लिए आवाज उठाई। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक का झुंझुनू पहुंचने पर स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सबसे पहले सतपाल मलिक शहीद स्मारक पहुंचे। शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा, शेखावाटी खासतौर से झुंझुनू शहीदों और सैनिकों का जिला है। झालावाड़ जिले की नवागत पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने कल पदभार ग्रहण कर जिले की कानून व्यवस्था की बागडोर संभाल ली। पदभार संभालने के साथ ही पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन एक्शन मोड में नजर आई। जयपुर में बीजेपी संगठन की बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात की। बिरला फूलमाली समाज के भवन का भूमि पूजन भी करने पहुंचे। कोटा में ही ओम बिरला ने नागरिक सहकारी बैंक के वार्षिक समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। जापान की मियावाकी पद्धति से शहरों की खाली जमीन और सड़कों के किनारे अब जंगल बनेंगे। यूडीएच मंत्री ने जयपुर के जवाहर सर्किल पर जापान की मियावाकी पद्धति से प्लांटेशन की शुरुआत की। भोपाल में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस में तेज रफ्तार कार भीड़ में घुस गई। इसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई और चालक तेजी से गाड़ी रिवर्स कर भाग निकला। इस दौरान कार की चपेट में आने से 7 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। घटना वाले इलाके में तनाव बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में सेना के 7 जवानों की हत्या में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए पुंछ और राजौरी जिलों के वन्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। कोलकाता में तस्करों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद बीएसएफ जवान शैलेंद्र पांडे का कानपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भरतपुर जिले की कैतवाड़ा थाना पुलिस ने बुल्टी गैंग के गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा किया है। दोनों बदमाशों की निशानदेही पर कैतवाड़ा पुलिस ने 9 बाइक, 1 बोलेरो और लूटा हुआ ट्रैक्टर बरामद किया। भरतपुर के बयाना में बाइक चोरी के आरोप से आहत एक शख्स ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। जहर खाने से पहले उसने अपना एक वीडियो बनाया और उसे अपने बड़े भाई को भेजा था। नागौर के भावंडा सुनील हत्याकांड मामले में 4 दिन से शव को थाने में रखकर धरना देने के मामले में आखिर बात बन गई है। आईजी से बातचीत के बाद रात में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। उदयपुर में एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। बताया जाता है कि घटना के समय गोदाम के अंदर टेंट हाउस में काम करने वाले 12 लोग सो रहे थे, जिन्होंने छत से कूदकर अपनी जान बचाई।
दौसा के लालसोट में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने पीहर पक्ष के लोगों को विवाहिता का शव भी नहीं देखने दिया और जबरन अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। दूदू के नरेना थाना इलाके के ममाणा ग्राम पंचायत के निमली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की मौत हो गई, जबकि युवती की मां झुलस गई। घायल महिला को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में 12वीं के छात्र ने घर के पास पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। धौलपुर सदर थाना इलाके के खनपुरा गांव के पास हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। 12 अक्टूबर को हुए हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा 2 युवकों पर लाठियों से हमला किया गया। हमले में दोनों युवक घायल हो गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर प्रदेश के 13,000 से ज्यादा संविदा कर्मी पैरा टीचर्स राजधानी जयपुर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। अलवर बहरोड राजमार्ग पर स्थित खाद बीज विक्रेताओं की दुकान पर डीएपी लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे दोपहर तक हंगामे की स्थिति बन गई और आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भरतपुर की डीग पुलिस ने नकली बीज बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कृषि विभाग को लगातार डीग के जनूथर बाजार में नकली बीज बेचने की जानकारी मिल रही है। कोटा के सुल्तानपुर इलाके में सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण अब डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है। कस्बे में जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। नालियां जाम होने से पानी सड़कों पर बह रहा है। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र के पास तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जाकर पलट गया, जिसमें चालक और खलासी को हल्की चोटें आई। झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके के एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 7वीं की छात्रा से दुष्कर्म मामले में उन दोनों शिक्षिकाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। त्योहारी सीजन को देखते हुए सवाईमाधोपुर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम कार्रवाई में जुट गई है। टीम ने 2 दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। बांसवाड़ा शहर में चिकित्सा विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप चंद और उनकी टीम ने कई दुकानों से सैंपल लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।